जापान का नया वायरस कोरोना का भी बाप है। अजीब है, ये बैक्टीरिया अंदर ही अंदर चट कर रहा लोगों का मांस। अब तक 77 की मौत, 5 लक्षणों पर रखे कड़ी नजर। फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया। जापान में मांस खाने वाले बैक्टीरिया ने इन दिनों आफत मचा रखी है। इससे कम से कम 77 लोगों की मौत हो गई है। सीडीसी ने इसके लक्षण और इलाज के बारे में बताया है। जापान में एक जानलेवा इन्फेक्शन के लगभग 1000 मामले सामने आए हैं। इस बीमारी को स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम (STSS) या मांस खाने वाला बैक्टीरिया, फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया के नाम से जानी जाती है। ये जापान में तेजी से फैल रहा है और इससे कम समय में ही मृत्यु हो सकती है। इस खतरनाक इन्फेक्शन की मृत्यु दर 30% तक है। बताया जा रहा है कि जनवरी और मार्च के बीच इस संक्रमण से लगभग 77 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल इस संक्रमण से 97 मौतें हुई थीं। STSS एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये तब होता है जब बैक्टीरिया शरीर के भीतरी ऊतकों और खून की धारा में फैल जाते हैं। शुरुआत में मरीजों को बुखार, मांसपेशियों में दर्द और उल्टी जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन ये स्थिति तेजी से जानलेवा भी हो सकती है। इसमें मरीज को लो ब्लड प्रेशर, शरीर में सूजन और कई अंगों का काम करना बंद कर देना, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसे लक्षण उभर सकते हैं। STSS इन्फेक्शन क्या है? CDC के अनुसार STSS ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक बीमारी है। ये तब होती है जब ये बैक्टीरिया शरीर के भीतरी टिश्यू और ब्लड में घुस जाते हैं और विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं। इससे बॉडी घातक रिएक्शन करती है। हालांकि इससे पीड़ित व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलाने की संभावना कम होती है। STSS के लक्षण। STSS की शुरुआत में बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, मिचली और उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। 24 से 48 घंटों के अंदर ये लो ब्लड प्रेशर, अंगों की विफलता, तेज दिल की धड़कन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। जानलेवा है STSS। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस (GAS) आमतौर पर बच्चों में स्ट्रेप थ्रोट का कारण बनता है, लेकिन वयस्कों में ये हाथ पैरों में दर्द, सूजन, बुखार और लो ब्लड प्रेशर जैसे गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। ये स्थिति तेजी से बिगड़कर मौत का कारण बन सकती है, खासकर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में। इन गंभीर लक्षणों के इलाज और जटिलताओं को रोकने के लिए जल्दी से डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है। मांस खाने वाले बैक्टीरिया से रोकथाम। साफ सफाई बनाए रखें। STSS से बचाव के लिए अच्छी तरह से हाथ धोना और खांसते या छींकते समय मुंह को ढकना जैसी अच्छी आदतों का पालन करना जरूरी है। घावों की देखभाल करें। किसी भी घाव को साफ रखें और संक्रमण के किसी भी लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह लें। इससे बैक्टीरिया को शरीर में फैलने और STSS का कारण बनने से रोका जा सकता है। STSS का पता लगाने के लिए कई टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें ब्लड टेस्ट शामिल है। इस टेस्ट से ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का पता चलता है और शरीर के अंगों के कामकाज की जांच की जाती है। STSS का इलाज। STSS का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है, जिन्हें इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है। ये दवाएं बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती हैं। मरीजों को उनके ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने और अंगों को ठीक से काम करने में मदद के लिए तरल पदार्थ भी दिए जाते हैं। गंभीर मामलों में संक्रमित ऊतक को निकालने के लिए सर्जरी की जरूरत हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।